अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली का मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़ में हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है माइक्रोवेव्स। सबसे पहले हम माइक्रोवेव्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद माइक्रोवेव्स की प्रोडक्शन और लास्ट में माइक्रोवेव्स के यूजेस। तो माइक्रोवेव की डेफिनेशन बिल्कुल रेडियो वेव की तरह ही रहेगी। Microwaves are electromagnetic waves whose frequency range is 1 millimeter to 1 meter. Definition लिख लेते हैं। Microwaves are electromagnetic waves whose wavelength range is 1 millimeter to 1 meter। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इनकी वेवलेंथ रेंज माइक्रोमीटर में, लेकिन इनकी वेवलेंथ रेंज मिलीमीटर तक होती है, 1 मिलीमीटर तक। उसके बाद प्रोडक्शन पे आते हैं। अब प्रोडक्शन तो हर वेव की जो प्रोडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो सेम ही रहेगा, और वो है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। रेडियो वेव के बनने पर भी चार्ज ऑसिलेट कर रही थी, और ये वेव भी तभी बनेगी जब चार्ज ऑसिलेट करेंगे, लेकिन चार्ज को ऑसिलेट कराने का जो तरीका होगा, जो मेथड होगा, वो यहाँ पे डिफरेंट होगा। वहाँ पे चार्ज को ऑसिलेट कराने का जो तरीका था वो ये था कि हम एंटीना से करंट को पास करा रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट को। तो जब एंटीना में करंट ऑसिलेट हो रहा था तो वहाँ से रेडियो वेव्स बन रही थी। यहाँ पर भी जो चार्ज है वो ऑसिलेट होगी, लेकिन मेथड अलग होगा। तो यहाँ पर हम एक ख़ास किस्म का डिवाइस होता है, उसमें चार्ज को ऑसिलेट करवाते हैं, और इस डिवाइस का नाम है, एक डिवाइस नहीं है, 3 डिवाइसेस हैं। एक है मैग्नेट्रॉन, एक का नाम है मैग्नेट्रॉन, दूसरे का नाम है क्लेस्ट्रॉन। लेकिन सबसे जो कॉमन डिवाइस है, जो पहले भी यूज़ होता था अब भी यूज़ होता है, वो है मैग्नेट्रॉन। इस डिवाइस से माइक्रोवेव्स जनरेट की जाती हैं। जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें भी ये लगा हुआ होता है मैग्नेट्रॉन, ये मेथड यूज़ होता है। लेकिन जो रेडार में माइक्रोवेव्स बनाई जाती हैं उनमें ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है। सबसे कॉमन मेथड ये है मैग्नेट्रॉन। तो प्रोडक्शन में हम लिखते हैं माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड in a special devices like magnetron and क्लेस्ट्रॉन। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं माइक्रोवेव्स के यूजेस पे। कौन कौन से माइक्रोवेव्स के यूजेस हैं? तो सबसे पहले जो माइक्रोवेव का यूज़ है, जो सबसे कॉमन है, वो है माइक्रोवेव ओवन्स। माइक्रोवेव कहाँ यूज़ होती हैं? माइक्रोवेव ओवन से। कॉमन यूज़ सबसे कॉमन यूज़ ये है। उसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सैटेलाइट टीवी, ठीक है, सैटेलाइट टीवी हो गया। उसके अलावा सैटेलाइट फोन्स हो गए, या सैटेलाइट इंटरनेट। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। सैटेलाइट टीवी जैसे जो कुछ घरों में से लगे होते हैं ना, बड़े से एंटीना छत पे लगे होते हैं, और सैटेलाइट में से ऊपर से सिग्नल्स आ रहे होते हैं, और नीचे टीवी चल रहा होता है रूम में। तो ये जो टीवीज़ थे
ये सेटेलाइट टीवी। एक होता है केबल टीवी, जिन टीवीज़ के पीछे केबल लगता है, लेकिन ये सेटेलाइट टीवी। उसके बाद सेटेलाइट फ़ोन। हमारे पास जो फ़ोन है ये सेटेलाइट फ़ोन नहीं है, ये जो टावर होता है उससे चलते हैं। लेकिन जो सेटेलाइट फ़ोन होते हैं उनमें कोई सिम वगैरह नहीं डलती, वो ऐसे ही चलते हैं। बस आप जैसे ही बाहर जाएंगे उसका एंटीना ऊपर करेंगे तो वो चलने लगेंगे, काम करने लगेंगे। अच्छा, जो हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं फ़र्ज़ करें मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, मैं एक शहर में रहता हूँ, मेरा दोस्त दूसरे शहर में रहता है, तो जब मैं कॉल करूँगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाएंगी इस टावर के पास, और ये टावर इसको ट्रांसमिट करेगा दूसरे टावर के पास। ये दूसरा टावर दूसरे शहर में लगा हुआ है, और फिर ये दूसरा टावर इसको ट्रांसमिट करेगा मेरे दोस्त के पास, और ये काम सेकंडों में होगा। मैं फ़ोन पे बात करूँगा, ये आवाज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में इस हमारे शहर के टावर में जाएगा, और ये टावर रिसीविंग एंटीना भी है और ट्रांसमिटिंग भी है। ये पहले इसको रिसीव करेगा, फिर ट्रांसमिट करेगा उस शहर के टावर को जिस शहर में मेरा दोस्त रहता है। तो ये वहाँ पर जाएंगी, और वो टावर, उस शहर का टावर उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पहले रिसीव करेगा, फिर ट्रांसमिट करेगा मेरे दोस्त के फ़ोन पे। और ऐसे काम करते हैं। ये हमारे रोज़मर्रा के जो फ़ोन होते हैं। लेकिन ये जो सेटेलाइट फ़ोन होते हैं वो ख़ास किस्म के फ़ोन होते हैं। इन्हें फ़र्ज़ करें ये हमारी अर्थ, और इस पे खड़ा हूँ मैं, ठीक है, और ये अच्छा इतने में नज़र आ रहा है, यहाँ पर खड़ा है मेरा दोस्त। अब मुझे इससे बात करनी है, लेकिन हमारे पास जो फ़ोन है वो सेटेलाइट फ़ोन है। तो जैसे ही मैं कॉल मिलाऊंगा तो ये सिग्नल जाएंगे सेटेलाइट के पास, फिर सेटेलाइट इनको ट्रांसमिट करेगा दूसरे दोस्त के पास। फ़ोन से सिग्नल जाएंगे सेटेलाइट से फिर वो जाएंगे दूसरी फ़ोन में, दूसरी सेटेलाइट फ़ोन में। तो ऐसे काम करती हैं ये सेटेलाइट फ़ोन। और सेटेलाइट फ़ोन पे बात करने के लिए जब हमें बात करनी होगी तो हम रूम में नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये जो माइक्रोवेव्स होते हैं ये हाईली डायरेक्शनल होते हैं, यानी ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अगर मैं रूम में बैठा हूँ तो ऊपर तो छत है, तो छत से तो ये क्रॉस करके मेरे रूम में नहीं आ सकते, इसलिए बात करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और ये डायफ्रैक्ट हो के अंदर भी नहीं आ सकते, ना डायफ्रैक्ट हो सकते हैं, ना छत से पेनिट्रेट हो सकते हैं। इसलिए जो ट्रांसमिटिंग एंटीना और जो रिसीविंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना, इन दोनों के बीच में कोई भी रुकावट ना होनी चाहिए। एंड सेम इज़ द केस फॉर सेटेलाइट टीवी। सेटेलाइट टीवी के लिए फ़र्ज़ करें आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, तो जो रिसीविंग एंटीना है वो छत पे होगी और ऊपर सेटेलाइट, ठीक। तो सेटेलाइट फ़र्ज़ करें ये है ट्रांसमिटिंग एंटीना और ये है रिसीविंग एंटीना। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वेव्स डायफ्रैक्ट नहीं हो सकती। अगर रुकावट होती और रेडियो वेव होती तो वो डायफ्रैक्ट हो गए तब यहाँ तक पहुँच जाती, लेकिन ये वेव नहीं पहुँच सकती, ये हाईली डायरेक्शनल होती है। यही रीज़न है कि जब हम रिसीविंग एंटीना को थोड़ा भी उसको घुमाते हैं तो सिग्नल नहीं आते, उसको बिल्कुल ही अलाइन करना पड़ेगा उस सेटेलाइट के पोजीशन में। उसके बाद सेटेलाइट इंटरनेट। अब हम जो मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो हमें कंपनीज फ्राहम करती हैं, मुहैया करते हैं, जोंग, टेलनॉर, यूफोन। अब ये जो इंटरनेट है ये सेटेलाइट इंटरनेट नहीं है, लेकिन एलोन मस्क इसके जो सेटेलाइट ऊपर आसमान में 40-50 सेटेलाइट जो घूम रहे थे वो इसी रीज़न से बनाए गए हैं ताकि वो इंटरनेट फ्राहम कर सकें। इसमें क्या होता है, आपको एलोन मस्क का एक डिवाइस ख़रीदना पड़ेगा, फिर उसको अपने घर की छत पे लगाना पड़ेगा, और फिर वो रिसीव करेगा वहाँ से इंटरनेट और आपकी मोबाइल तक पहुँचाएगा। तो ये हो गए यूज़ माइक्रोवेव्स के। माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होती हैं, सेटेलाइट टीवी में यूज़ होती हैं, सेटेलाइट फ़ोन में और सेटेलाइट इंटरनेट में। यानी सेटेलाइट में इसके जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हैं।
अच्छा, उसके अलावा लास्ट यूज़ वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो है रेडार। ये माइक्रोवेव्स रेडार में भी यूज़ होती हैं। उसके अलावा ये वेव्स हेज़ से, स्मोक से, क्लाउड से और लाइट रेन से, इन चारों चीज़ों से ये पेनिट्रेट कर सकती हैं, पास हो सकती हैं। हेज़ क्या होता है? हेज़ जो सर्दियों में धुंध होती है उसको हम हेज़ कहते हैं। उसके अलावा स्मोक, धुआं, और लाइट रेन, हल्की बारिश, ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो, तो इन सारी चीज़ों से ये पेनिट्रेट हो जाती है, उनसे पास हो जाती हैं ये वेव्स। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये लेक्चर पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल